मोहब्बत के कहानी तो बड़ा अजीब होला, दिलवा अमीर आदमी गरीब होला। विशाल सिंह और उनकी टीम दिल्ली के पार्क्स और खुले परिसर में कला को लोगों तक लेकर आते हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, जो दिल में है वही मंच पर है। जिक्र न था मरने वाले की अच्छाई का उस दिन, चर्चा थी कि 13वीं का खाना ठीक। बोतल की सादी दुनिया थी, लब ने उसके जाम किया है। और ये शेर सुने कि घर था उसका आम इमारत, घर था उसका आम इमारत, सजदा करके धाम किया है। सोशल मीडिया के जरिए ये आवाजें अब सिर्फ पार्क तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों लोगों तक पहुंच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़के की तनख्वाह में 0 थोड़े कम थे, लेकिन सबने बोल दिया कि लड़का ठीक है। दिल को सुकून मिले भी तो कैसे, अब तक उसका कोई अपडेट नहीं है, अब तक उसका कोई अपडेट नहीं है। मैं यहाँ ऐसे बैठी हुई थी, तभी मैं इन बच्चों को शेर व शायरी करते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में मैं भी इनके साथ शामिल हो गई और कुछ एक बच्चों ने कॉमेडी करके शायरी बोली, लेकिन दिल जीत लिया। तो लोधी गार्डन में ये सफर था, सफर स्याही का संस्था के साथ, जहां आज हमने इनके साथ समय बिताया और इन्होंने जो अपनी कविता, कहानियां, रचनाएं हमें सुनाई, वो निसंदेह आपको भी बहुत पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी पीढ़ी इन्हीं सब चीजों से तो कनेक्ट करती है, तभी जब ये कविताएं सुनाते हैं, कुछ बातें करते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे रील में बना के डालते हैं, तो आप उसे अपने स्टेटस पर रखते हो, क्योंकि कभी कभी इनकी जज्बात, इनकी लिखी बातें आपके दिल की जज्बात बन जाते हैं। तो यहाँ तक इनके साथ सफर था। अब चलते हैं किसी और पॉइंट पर और आपको ले चलते हैं कुछ नया दिखाने के लिए। आज ओपन माइक केवल कला का मंच नहीं, बल्कि एक स्टार्टअप अवसर भी बनता जा रहा है। आयोजक प्लेटफॉर्म देते हैं और कलाकार अपनी कला से पहचान भी बनाते हैं और कमाई का रास्ता भी। यानी अब पैशन सिर्फ शौक नहीं, एक स्मार्ट करियर ऑप्शन बनता जा रहा है। ये ओपन माइक का स्टेज सिर्फ एक स्पेस नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर अनजान लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। किसी की कहानी, किसी की कविता, किसी का स्टैंड अप सिर्फ उसका नहीं रह जाता, बल्कि पूरी दुनिया का हो जाता है। बडी ऑन स्टेज कुछ ऐसा ही काम कर रहा है कि नए लोगों को ऐसे स्टेज प्रोवाइड करा रहा है जहां पर वो अपनी कहानी, कविता, स्टोरी टेलिंग, तमाम ऐसी विधाओं को मंच पर लाकर प्रस्तुत करते हैं और उसे बना दिया जाता है डिजिटल दुनिया के लिए। पहले दिन तो कॉलेज में हर कोई दोस्त बन जाता यार, मैंने भी हाथ मिला लिया, कहता आज से आपकी आधी चीजें मेरी। किसी के कांटों पर विवाद, किसी से फूलों की आस फिजूल ही है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें रोज खुद लड़ना जरूरी है, खुद लड़ना जरूरी है। किसी से बात करने में, किसी से दिल लगाने में बहुत मेहनत लगी यारों, दोबारा मुस्कुराने में। आर्ट जो है ना, जो आप कर रहे हो, कविता जो सुना रहे हो ना, वो आप अपनी खुशी से कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम पे बिहारी शायरा करके हूँ, एक वीडियो गई है जिसकी अच्छे व्यूज आ जाते हैं, तो थोड़ी सी ऐसी चीजें हो जाती है। कंटेंट मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, मेरी लाइफ, लोगों की लाइफ, या जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, या वो आज जैसे हैं वो वैसे क्यों हैं। महबूब बिछड़ रहा है तो उसे दुआएं देकर विदा करो, महबूब के बिछड़ने पर उसे बद्दुआएं नहीं दी जाती। आप आए यहाँ, बातचीत करिए, बैठ के लोगों से मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ ओपन माइक में जो भी आएगा ना बंदा, कोई फ़ोन यूज़ करता नहीं मिलेगा आपको, सब एक दूसरे से बात करते हुए मिलेंगे, गारंटी है ये बात। ज़्यादातर क्या है, दुनिया लोगों के पास टाइम नहीं है एक तो, ठीक है, यहाँ वीकेंड्स पे होता है, लोग फ्री फील करते हैं, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, ये सारी चीज़ें छोड़ के अपनी कला के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आज की पीढ़ी सिर्फ स्क्रॉल नहीं करती, क्रिएट भी करती है। ओपन माइक अब सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है, जहां लोग खुलकर बोलते हैं, जुड़ते हैं और खुद को समझते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे टूटे कि अब नींद नहीं आती, शिकायतें हजारों हैं उससे, मगर बयां नहीं की जाती।